हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से जो आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, उसमें हमने बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन की बुक है। हमने इसमें ना अपना चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रखा है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो आज की क्लास में क्वेश्चन 51 करेंगे। 50 तक के क्वेश्चन चैनल पे अपलोड है, कुछ ही क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर के, फिर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पर है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 व्हेन द एंगल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर इज 120। आपको एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का, रेडियस और थीटा आपको दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पर अपनी एक बार फिगर ड्रॉ कर ले, जो क्वेश्चन हमारे को दे रखा है उसकी फिगर जो है, तो मुझे ये फाइंड करना है एक तरीके से, ठीक है ना। ये मुझे 21 गिवन है, ये 21 गिवन है, इसे मैंने ओ ले लिया यहाँ पर सेंटर को, और यहाँ पर मैंने ए और बी ले लिया। शेडेड रीजन मुझे फाइंड करना है। तो शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए हम क्या चाहिएगा, हमें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालने के लिए, सॉरी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए, तो वो हो जाएगा मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर माइनस यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। अब एरिया ऑफ सेक्टर तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि इसके आपके पास फॉर्मूला होता है। तो वो था आपके पास थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा है मेरे पास 120 अपॉन में 360। पाई की इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं दी, तो मैंने 22/7 ही ले ली। आर 21 है, 0 से 0 कट गया, इसको इससे काटा 3 आ गया, इसको इससे काटा 3 आ गया, 3 को इससे काट दिया 7 आ गया। तो 22 इंटू में 21 आपका आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका एरिया ऑफ सेक्टर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। अब हम बात करते हैं इस एरिया ऑफ ट्राइंगल की। तो मैं इस ट्राइंगल को सिर्फ यहाँ पर एक बार ड्रॉ कर रही हूँ। ये 21 थे आपके पास, ठीक है, ये ओ था, ये ए था, ये बी था। तो अब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे कैसे, हमको इसका एरिया चाहिए। ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं हमारे पास, हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं। कैसे? मैंने ओ से ए बी पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, एम ओ एम, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया वी ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। तो इसका मतलब ये दोनों मेरे 90 डिग्री के एंगल्स यहाँ पर बन गए। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ जितना बी एम है उतना ही ए एम होगा, और ये दोनों मिलके हाफ ऑफ ए बी होंगे। ए बी खैर मुझे नहीं पता कितना है, तो उसकी मुझे भी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब मेरे पास ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं बहुत आसानी से ए एम और एम बी ईजिली निकाल सकती हूँ। कैसे? जैसे मैंने इन ट्राइंगल ओ एम ए, इस वाले ट्राइंगल की बात की अगर मैंने, तो मैंने यहाँ पर साइन थीटा लगा दिया। साइन थीटा होता है मेरे पास पी अपॉन में एच। तो पी मेरे पास क्या होगा यहाँ पर, ये तो मेरा एच हो जाएगा 90 के सामने वाला, पी मेरे पास ए एम हो जाएगा, ठीक है ना। थीटा कितना लेंगे 60, क्योंकि ये पूरा 120 था, तो ये आधा हो गया, जब परपेंडिकुलर डाला तो 60 डिग्री हो गया, तो साइन 60 आ गया। साइन 60 होता है √3/2। ए एम मुझको नहीं पता, लेकिन ओ ए मुझे पता है 21 है। यहाँ से मैंने ए एम निकाल ली, तो वो आ गई 21√3/2, ठीक है। चलो ए एम तो मेरी फाइंड हो गई। यहाँ पर जितनी ए एम है उतनी ही मेरे पास बी एम होगी, तो यहाँ से मैं अपनी ए बी निकाल पाऊंगी। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं इसमें एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकती हूँ। बेस तो मैं यहाँ पर फाइंड कर लूँगी, क्योंकि मेरा ए बी जो है वो होगा मेरे पास 2 इंटू में ए एम। तो 2 इंटू में 21√3/2, ये तो कट गया, ए बी निकल गया, बेस तो मेरे पास आ गया। अभी लेकिन मुझको हाइट और चाहिए। अब हाइट इस ट्राइंगल की क्या है, वो है ओ एम। अब दूसरा कोई ट्रिग्नोमेट्री वाला रेशियो लगाओ, तो दोबारा मैंने वही लिया, इन ट्राइंगल ओ एम ए। अब मुझे ओ एम निकालना है, तो मैंने कॉस थीटा ले लिया, वो होता है बी अपॉन में एच। बी का मतलब मैं कह सकती हूँ यहाँ पर बेस, मैंने ओ एम ले लिया, परपेंडिकुलर तो मेरा ए एम ही था और एच मेरा ए ओ था।
अब cos 60 होता है मेरे पास 1/2, तो यहाँ से मेरा OM निकल गया 21/2। हाइट और बेस दोनों मिल गए। अब मैं यहाँ पर अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकती हूँ, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट करके। तो बेस मेरे पास है 21√3, हाइट मेरे पास है 21/2 जो मैंने अभी फाइंड की, ठीक है ना। तो 21 इंटू 21 441 हो गया और ये नीचे 4 आ गया। तो ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब मैं अपना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आसानी से निकाल सकती हूँ। वो था एरिया ऑफ सेक्टर जो हमने ऊपर फाइंड किया था, 462 था, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। बस आप इसको भी छोड़ सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। आप चाहो तो इसे आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, रूट को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 51 जो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।